ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का बहुत ही विशेष और बहुत ही प्यारा सा दिन पड़ रहा है और इस प्यारे से दिन पे चंद्र ग्रहण की साया भी पड़ रही है ना। आप लोगों के बहुत कमेंट आए थे, भैया जो गमले में उपाय किया जाता है पूर्णिमा के दिन उस उपाय को आप ठीक से समझा दें, लेकिन इस दिन ग्रहण भी लग रहा है तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को प्यार से बताऊंगा, समझाऊंगा। आपको मंदिर भी नहीं जाना है, घर पे ही इस उपाय को करना है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक भी पॉइंट मिस कर मत करना। ग्रहण का टाइम है, गलती करोगे फिर दोष लगेगा। ठीक, चलो समझते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक आपको नॉर्मल सा एक फूल का गुलदस्ता दिखा रखा है, लेकिन एक मिनट पहले आपको बता दूं इस उपाय को अगर आप करते हो तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा। पहला ही फ़ायदा होगा कि मनोकामना अगर आपकी बहुत दिनों से अधूरी है वो सारी विशेष सारी इच्छाएं पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, देखो गमला यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक नॉर्मल सा गमला। जानबूझ करके मैंने इस गमले को आपको दिखाया है ताकि आप समझ पाओ। देखो आपको क्या करना है, आपके घर में कोई सा भी गमला हो, कोई भी गमला हो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बेल का होना चाहिए या फिर कोई सा भी गमला हो, सावन के महीने चल रहे हों या फिर शरद पूर्णिमा का दिन हो, उस दिन किसी भी गमले में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस गमले में बना रहे हो उसी गमले की मिट्टी को लेकर के हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। लेकिन अब वो पार्थिव शिवलिंग में हमें जलाधारी का निर्माण नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो आपको शिवलिंग ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा सिर्फ इतना ही बनाना है। ये जो पूरी जलाधारी, मैं कलर चेंज कर लूँ, एक मिनट, ये जो मैं आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ ये पोर्शन आपको नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन बनाना होगा। ठीक है, बना लिया। बनाने के बाद आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी चढ़ाना होगा, जो भी समर्पित करना होगा, आप इस गमले में समर्पित करना। कोशिश करेंगे कि कम से कम 3 बेलपत्र समर्पित करेंगे। कितनी बेलपत्र? 3 बेलपत्र। और सारी की सारी बेलपत्र चंद्र मौली महादेव के ध्यान करके हुए नाम लेके समर्पित करेंगे। जब समर्पित करेंगे डंडी हमेशा आपके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। आप वहां पे किसी भी दिशा में बैठ करके पूजन करें, लेकिन जब बेलपत्र समर्पित करेंगे तो उसकी डंडी आपसे अपोजिट डायरेक्शन में होगी, आपसे विपरीत दिशा में होगी। बाकी दूध दही शक्कर जो कुछ भी चढ़ाना होगा चढ़ा लेना। जब दीपक ठंडा हो जाए, दीपक भी तो जलाओगे, पूजन कर रहे हो, जब दीपक ठंडा हो जाए तो 15 से 20 मिनट के बाद फिर से आप इस गमले के पास में आए। जो आपने 3 बेलपत्र समर्पित की थी उनमें से एक बेलपत्र एक प्रसाद के तौर पर उठाएंगे, चंद्र मौली महादेव का ध्यान करते, अपनी कामना कहते हुए, और उसके बाद इस जो शिवलिंग बनाया है, एक लिंग का रूप बनाया है, इस शिवलिंग को आपको उसी गमले में विसर्जन कर देना है ना। समझ में आई बात मेरी? आप कहोगे भैया कौन से टाइम करेंगे? वैसे तो शरद पूर्णिमा का कोई भी उपाय या फिर किसी भी पूर्णिमा का उपाय हमेशा प्रदोष काल में करना चाहिए, बट मैं आपको कई बार बता चुका हूं प्रदोष काल में तो इस बार क्या लग रहा है, ग्रहण यानी कि सूतक लग जाएगा शाम को 4:05 पे। तो उपाय कैसे करोगे? तो कोशिश करेंगे सुबह 10 बजे से पहले ही इस उपाय को कर लेने की, ताकि फिर आपको कोई भी तकलीफ कोई भी दिक्कतें ना आए। समझ में आई बात मेरी? चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इस पूरी वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि इस शरद पूर्णिमा पे हमें ज़रूर करना चाहिए। अब शरद पूर्णिमा का दिन, चंद्र ग्रहण का दिन, साथ ही साथ शनिवार की भी छाया पड़ रही है, तो इस शनिवार पे करने वाले सरसों के तेल के उपाय को समझेंगे। यह उपाय किन के लिए है? 2 चीज़ों में काम आएगा, है ना। जो पहला काम आएगा वो तो काम आएगा आपकी इच्छा पूर्ति। दूसरा यह उपाय काम आएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति आप पे घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो करेंगे। देखो सरसों का तेल का उपाय तो है लेकिन थोड़ा अलग है, समझिएगा ध्यान से। आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा सरसों के तेल को लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 चम्मच या फिर थोड़ा सा ज़्यादा 2-4 चम्मच सरसों का तेल लेना है। ठीक है, इस सरसों के तेल में आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सरसों का तेल है नॉर्मल सा, और इसको लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को भी करने का टाइम शाम को ही होता है, बट क्या लग रहा है, सूतक। तो आपको इस काम को कब करना है? शाम को 4:05 से पहले कभी भी कर लेना। ठीक है, पहुंचना, फेस रखना उत्तर दिशा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और नाम और जो फेस रखेंगे उत्तर दिशा, और आपको सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ा के अपने हाथों से पूरे शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछ देना है। उसी जल से हाथों से अच्छे तरीके से पोंछ देना। आपके पास में सरसों का तेल है, कटोरी में, ग्लास में, किसी भी चीज़ में है ना, तो आप क्या करेंगे, पोंछने के बाद फिर उस सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। यहाँ पे जो नाम लेंगे वो नाम लेंगे काशी विश्वनाथ महादेव का। कौन से महादेव? काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेके सरसों के तेल को समर्पित करेंगे। आपको अपनी रिंग फिंगर का इस्तेमाल करना है। रिंग फिंगर मतलब जिसमें जब इंगेजमेंट होती है, जो
हम लोग अंगूठियां पहनते हैं, उस उंगली का इस्तेमाल करना होगा और आपको उसी सरसों के तेल के ऊपर उसी उंगली को लगा करके जिस भी कामना से बीमारी के लिए कर रहे हो, तो बीमारी की कामना कि हमारे घर में ये सदस्य है, बहुत दिनों से बीमार रहता है, परेशान रहता है, महादेव आप इसे ठीक कर दें। काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करके उस उंगली को वहां पे लगाएंगे, अपनी कामना कहेंगे और फिर उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना है ना। और आपको कुछ भी नहीं करना, ना ही वहां से तेल उठा करके लाना है, ना ही कुछ करना है, ठीक है। चुपचाप आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि यह उपाय भी शरद पूर्णिमा पे करना होगा। क्या इसके फायदे हैं समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो और वो है वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। देखो, मैंने पहले उपाय की बात करी जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए था। दूसरा उपाय हमने बात किया किसके लिए, कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है। और हम ये तीसरे उपाय की बात कर रहे हैं कि अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, तो उसके लिए करना, ठीक है। देखो, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा दूर्वा, है ना। हमें लेनी होगी 3 गांठ वाली दूर्वा। जानबूझ करके ये फोटो मैंने स्क्रीन पे लगाई है ताकि मैं 3 गांठ वाली दूर्वा आपको समझा सकूं, है ना। कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझाने में ईजी हो। देखो, 3 गांठ वाली दूर्वा पहचानोगे कैसे? यहाँ पे जो दूर्वा आपको दिख रही है यही है 3 गांठ वाली। कैसे? एक गांठ देखो इसमें यहाँ पे पड़ी है कि नहीं पड़ी है? दूसरी गांठ कहाँ पे पड़ी है? यहाँ पे देखो पड़ी है ना। तीसरी गांठ कहाँ पे पड़ी है? यहाँ पे देखो पड़ी है। ये होती है 3 गांठ वाली दूर्वा। अगर ये दूर्वा मान लेते हैं बड़ी होती, इतनी बड़ी होती, तो मैं यहाँ पे काउंट कर लेता, 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, मान लेते हैं आगे भी 4, 5, 6, 7 ऐसे गांठ होती, तो मैं क्या करता, यहीं से तोड़ देता, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन जाती? 3 गांठ वाली दूर्वा। इसी तरीके से आप भी लिया करो, है ना। ले लिया। साथ ही साथ हमें लेना होगा दूध, ठीक है। जो दूध लोगे वो गऊ माता का यानी कि गाय का कच्चा दूध होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा लेना और इसमें आधा दूध और आधा पानी भर देना। उसके बाद जो 3 गांठ वाली दूर्वा है आपको इसी में डाल देनी है। डाल दिया। साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा सरसों का तेल भी ले लेना। क्या लोगे? थोड़ा सा सरसों का तेल लेना। इन सभी चीज़ों को लेके जाओगे पीपल पेड़ के नीचे। कहाँ पे जाओगे? पीपल पेड़। इस उपाय को सुबह 10 बजे से पहले करना है। कब करना है? सुबह 10 बजे से पहले, शरद पूर्णिमा के दिन। सबसे पहला काम करोगे, एक आपको घी का दिया गोल बत्ती का, कौन सा? घी का दिया गोल बत्ती का पीपल पेड़ के नीचे जलाओगे, सबसे पहला काम। दूसरा काम करोगे, जो आपके पास में सरसों का तेल है वो आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करोगे। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। दूसरा काम हो गया। जो तीसरा काम करोगे, जो आप अपने साथ घर से दूध पानी का मिक्सचर और उसमें 3 गांठ वाली दूर्वा है वो आपको समर्पित करना है यहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। साथ ही साथ हाथ जोड़ना, विनती करना कि हमारे घर में धन संपदा की बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग हमेशा कर्जे में रहते हैं, हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। कुछ अपने तरीके से जैसे भी प्रार्थना करनी हो आप प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद आप अपने साथ घर से लेके जाना थोड़ा सा आटा। क्या लेके जाओगे? आटा, गेहूं का आटा। और उसको वहाँ पीपल पेड़ के नीचे चिड़ियों के लिए सॉरी आपको वहाँ पे चींटियों के लिए डाल देना होगा। किसके लिए? चींटियों के लिए। और कुछ नहीं करना, चुपचाप घर पे चले आना। आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। ठीक, 3 तो हो गए। एक और उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय, जो कि चौथा उपाय है ना। चंद्र ग्रहण का दिन है, शरद पूर्णिमा का पर्व है। अब यह शरद पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस दिन हमें चंद्र भगवान के दर्शन करने चाहिए। कैसे दर्शन करोगे, कौन सी चीज़ों से करोगे, समझेंगे। समय भी आपको बताऊंगा, पहले समझो हमें लेना कौन सी चीज़ों को है। आपको लेना होगा रुद्राक्ष। कहोगे भैया रुद्राक्ष तो ले लें, इसके फायदे तो आपने बताया नहीं। देखो, इसके फायदे हैं, अगर मान लेते हैं कि आपके आंखों की रोशनी वीक है यानी कि कमजोर है, या फिर आपकी ये इच्छा है कि हमें कभी जीवन में चश्मा ना लगे, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, आपकी बॉडी में कहीं भी दाद हैं, कहीं भी दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हो गए हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस हैं, तो इस उपाय को भी करेंगे। कोई सा भी, इसीलिए जानबूझ करके मैंने इतने सारे रुद्राक्ष आपके सामने रखे हैं कि कोई सा भी एक रुद्राक्ष रखना जो भी मुखी आपके घर में ईजिली अवेलेबल हो। ठीक है, ले लिया। ये जो रुद्राक्ष की आपको छिद्र नहीं दिख रही यहाँ पे, इसी छिद्र में से आपको चंद्र भगवान के दर्शन करने हैं। कितने देर तक? 1 मिनट तक। अब यहाँ पे एक बात समझना,
चंद्र ग्रहण लग रहा है रात में 1:05 पे, खत्म कब होगा 2:24 पे, और सूतक लग रहा है 9 घंटे पहले। दर्शन कब करोगे? अगर देख लोगे तो दोष लगेगा। दर्शन कैसे करोगे? देखो, साल में एक ही बार, 365 दिनों में एक बार सिर्फ ये दिन आता है ना, तो आपको क्या करना है, रात में 2:30 बजे, ठीक है, एक दिन तो ऐसा कर ही सकते हो अपने सेहत के लिए, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हो, अपने लिए तो कर रहे हो। तो रात में 2:30 बजे किसी भी तरीके से जहां से भी चंद्र भगवान के दर्शन हो, आपको उस रुद्राक्ष के छिद्र में से चंद्र भगवान के दर्शन कर लेने हैं। आपके आंखों की रोशनी बहुत तेज हो जाएगी। आपकी बॉडी में जहां दाग धब्बे होंगे ना, उस पोर्शन को ओपन करना, यानी कि उस पर कपड़े नहीं होने चाहिए, और चंद्र भगवान की रोशनी उस स्थान पे, उस जगह पे पड़ने देना है ना। जो भी व्यक्ति कर लेता है उसकी दाग धब्बे खत्म होते हैं, आंखों की रोशनी भी बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो यहाँ पे शरद पूर्णिमा पे, चंद्र ग्रहण पे जितने भी उपाय बन सकते थे मैंने आप सभी को समझाए हैं। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा। मुझसे फ़ोन पे बातें कर रही हैं तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करें, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। कुछ पूछना हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।